हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्पेक्ट्रम। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम के लिए या फिर एसएससी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, टाइम एंड वर्क के हम क्वेश्चंस जो हैं वो रेशियो मेथड से, ठीक है, रेशियो मेथड से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जब एग्ज़ाम में आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके मिनिमम 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है, और आपको ज़्यादा टाइम जो है वो एक क्वेश्चन पे ना बिताना पड़े। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ मैथ्स के रिलेटेड तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड, ठीक है, जिसको हम रेशियो मेथड बोलते हैं, उससे सॉल्व करेंगे। देखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक है। ए जो है वो किसी काम को 8 डेज में करता है, विच वी अलोन कैन डू इन 10 डेज, ठीक है, और बी जो है उसी काम को 10 दिनों में करता है। इन हाउ मैनी डेज बोथ वर्किंग टूगेदर कैन डू इट। तो दोनों अगर मिलकर काम करें तो वो उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में दिया है, इंग्लिश में भी दिया है एंड हिंदी में भी दिया है। अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है तो या आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको इंग्लिश में सॉल्व करना अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सिंपली बोला है कि ए जो है वो किसी काम को 8 दिनों में कर रहा है एंड बी उसी काम को 10 दिनों में कर रहा है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो काम जो है वो कितने दिनों में ख़त्म होगा, ठीक है। दोस्तों, अगर ए जो है किसी काम को 8 दिनों में ख़त्म कर रहा है तो उसका एक दिन का काम जो होगा, ठीक है, एक दिन का काम जो होगा, एक दिन का काम जो होगा, ठीक है, वो होगा 1/8, ठीक है, 1/8 जो होगा वो उसका एक दिन का काम होगा। ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ये हुआ लंबा मेथड, बट हम इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम इसको शॉर्टकट मेथड से, देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, आपने सिंपली करना है, ए अगर 8 दिन में कर रहा है तो ए जो है वो इसको ऐसे लिखेंगे हम, ए 8 दिन में कर रहा है एंड बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है, 10 दिनों में उसी काम को कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा 8 और 10 का एलसीएम आपने ले लेना है, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक जो होता है इन दोनों का ले लेना है। 8 और 10 का लघुत्तम समावर्तक जो होगा वो होगा 40, ठीक है, 40 जो होगा इसका एलसीएम होगा। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि 8 जो है, अगर हम 8 को 5 से गुना करेंगे तभी हमें 40 मिलता है, ठीक है। मीन्स कि अगर हम 40, ये जो 40 है इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 जो है वो आ गया, ठीक है। तो 5 को हमने यहाँ पे लिख लेना है एंड बी के केस में भी वैसे ही करना है। 40 को हमने 10 से डिवाइड करना है तो हमें 4 मिल रहा है, तो 4 को हमने यहाँ पे लिख लेना है। अब दोस्तों, ये जो 5 एंड 4 निकला ये है ए की, ठीक है, ये जो 5 निकला ये है ए की एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी मीन काम करने की क्षमता, जो कि एक दिन की है, ठीक है, काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता एक दिन की, ठीक है, एक दिन की। दोस्तों, ये ए जो है वो एक दिन में 5 काम करेगा एंड बी जो है वो एक दिन में 4 काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक दिन की निकाल ली। अब आपने नेक्स्ट करना है, अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है कि जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया तो ये एलसीएम जो होगा, ठीक है, ये होता है एलसीएम, यहाँ पे 40 आ गया, तो ये जो एलसीएम होता है ये होता है टोटल वर्क, ठीक है, मतलब जो टोटल काम होगा वो ये होगा, ठीक है, 40 जो होगा वो टोटल काम होगा, टोटल वर्क जो है वो यहाँ पे 40 है एंड ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी जो है वो एक दिन में जो है, इनको अगर हम कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये निकलेगा एक दिन की एफिशिएंसी, ठीक है। ए प्लस बी जो है वो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड टोटल काम है हमारे पास 40। तो ए प्लस बी अगर मिलकर काम करेंगे तो ये काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, टोटल काम को हम एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर हम जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगी फ्रैक्शन 4 का 4/9, ठीक है। तो ये इतने दिनों में टोटल काम जो है वो फिनिश होगा, ठीक है। लग गया पता कैसे, कि एक दिन की एफिशिएंसी हमने यहाँ से निकाल ली एलसीएम मेथड से, बी की भी एक दिन की एफिशिएंसी हमने निकाल ली, एक दिन काम करने की क्षमता निकाल ली, टोटल यहाँ पे हमारे पास 40 टोटल वर्क आ गया। तो जब हमने एक दिन का 9 निकाल लिया, ठीक है, तो टोटल जो है, टोटल जो वर्क होगा उसको एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पर निकल जाएगी। अगर यहाँ पर पूछा होता
ठीक है, तो ये ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर्स एंड वी कैन डू अलोन इट इन 12 आवर्स। इन हाउ मेनी डेज बोथ, इन हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट। ए किसी काम को 6 घंटे में करता है एंड बी उसी काम को अकेले 12 घंटे में काम खत्म करता है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने घंटों में खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पर भी उसी मेथड से, रेशियो मेथड से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कैसे। दोस्तों ए जो है वो एक काम को 6 आवर्स में कर रहा है, ठीक है, 6 घंटों में कर रहा है, एंड ए जो है वो ए जो है वो ए जो है दोस्तों ए जो है वो एक काम को 6 घंटों में कर रहा है, ठीक है, एंड बी उसी काम को 12 घंटों में ख़त्म कर रहा है, ठीक है, 12 आवर्स में ख़त्म कर रहा है। तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में कितने घंटों में काम खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम निकालना है, तो 12 और 6 का एलसीएम जो होता है वो होता है 12। ठीक है, 12 यहीं पर एलसीएम आ गया। अब हमने ए की एक दिन की एफिशिएंसी एंड बी की एक दिन की कार्यक्षमता निकालनी है। ठीक है, ए जो है वो एक दिन में, क्योंकि 6 गुणा 2 12 होता है, तो यहाँ पे ए की जो है ए जो होगा वो एक दिन में 2 काम करेगा, एंड बी जो होगा वो एक दिन में 1 काम करेगा, क्योंकि अगर 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क जो है वो 12 मिल गया। ठीक है, 12 जो है ये टोटल काम है, एंड ए प्लस बी का एक दिन का काम जो है वो है 3। ठीक है, यहाँ पे 3, अगर हम a प्लस बी इसको जमा करेंगे तो 2 + 1 3 आ गया। ठीक है, तो a प्लस बी जो है वो एक दिन का काम इनका 3 आ गया, एंड टोटल वर्क जो है वो 12 आ गया। तो a प्लस बी जो है, ठीक है, a प्लस बी इसी टोटल काम को, ये जो टोटल काम है इसको कितने घंटों में ख़त्म करेंगे। ठीक है, a प्लस बी कैन फिनिश इट इन, कैन डू दिस वर्क इन, ठीक है, टोटल जो वर्क होगा उसको एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 4 = 12। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आवर्स आ गए। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये काम जो है वो 4 घंटों में ख़त्म होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सेम थे बिल्कुल। ठीक है, एंड बिल्कुल ईजिएस्ट मेथड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू डिग अ ट्रेंच इन 12 डेज। ठीक है, ए और बी जो है वो किसी ट्रेंच को 12 दिन में खोद रहे हैं। ठीक है, और ए उसी काम को, उसी ट्रेंच को 30 दिन में खोदता अकेला, तो इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डिग इट। ठीक है, ए एंड बी जो है वो एक ट्रेंच को 12 दिन में खोदते हैं। अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये ट्रेंच जो है वो 12 डेज में खुदती। ठीक है, अगर ए अकेला उसी ट्रेंच को खोदता तो ये 30 दिनों में काम पूरा करता। तो यहाँ पे पूछा है कि बी जो है वो अलोन कितने दिनों में इसको ख़त्म करेगा काम को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम निकाल लेना है इसका भी, तो ये एलसीएम इसका आएगा 60। ठीक है, 12 और 30 का एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा। तो यहाँ से a प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी जो है वो 12 × 5, ठीक है, 12 × 5 जो होता है 60 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन की एफिशिएंसी 5 आ गई, एंड a प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी 5 आ गई, एंड a की एक दिन की एफिशिएंसी जो है वो अगर 60 को हम 30 से डिवाइड करेंगे 2 आती है हमारे पास। ठीक है, तो a जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, एंड a प्लस बी की बात करें तो एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, मीन्स तो यहाँ पे हमने a प्लस बी का हमने इसकी एफिशिएंसी निकली 5 एंड a की अकेले की निकली 2। ठीक है, तो अगर हम a की जगह 2 को फिल कर देंगे तो यहाँ पे हमें b की एफिशिएंसी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो b यहीं पर रहेगा एंड ये 2 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे b की एफिशिएंसी जो है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो b जो है वो एक दिन में 3 काम करेगा, एंड a जो है वो एक दिन में 2 काम करेगा।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि बी अगर अकेला उसी ट्रेंच को खोदता है तो वो कितने दिनों में खोदेगा उस ट्रेंच को, ठीक है। तो बी जो है, बी कैन डिग दैट ट्रेंच इन, देखो यहाँ पे टोटल काम जो है वो 60 आ गया, ठीक है। टोटल काम जो है यहाँ पर एलसीएम जो होता है वो टोटल काम होता है, ठीक है, टोटल वर्क। तो यहाँ पे टोटल वर्क जो है वो 60 है। तो बी जो है टोटल काम को बी की जो एक दिन की एफिशिएंसी है उसके साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3 × 1 = 3 एंड 3 × 20, ठीक है। तो ये 20 डेज आ गए, ठीक है। बी जो है वो 20 दिन लगेंगे बी को उसी ट्रेंच को खोदने में, जिसको ए जो है वो 30 दिनों में खोद रहा था, ठीक है। क्योंकि बी की एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो उतना ही फास्ट को काम को करेगा, एंड जिसकी एफिशिएंसी जितनी कम होगी वो उसी काम को उतना स्लो ख़त्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। राम एंड श्याम कैन टुगेदर फिनिश अ जॉब इन 8 डेज, ठीक है। राम एंड श्याम जो हैं वो इस काम को कितने दिनों में, 8 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं। राम अलोन कैन फिनिश दैट जॉब इन 12 डेज, ठीक है। राम अकेला उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करता, अगर राम की बात करें तो राम उसी काम को 12 दिनों में ख़त्म करता, ठीक है, 12 दिनों में ख़त्म करता। तो अगर श्याम अकेला उसी काम को करे तो वो कितना दिन लेगा, ठीक है, कितने टाइम में वो उसी काम को ख़त्म करेगा। यहाँ पे हिंदी में बोला है कि राम और श्याम अगर साथ मिलकर किसी काम को 8 दिनों में ख़त्म करते हैं, अगर राम अकेला उसी काम को 12 दिनों में ख़त्म कर सकता है तो श्याम अकेला उसी काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। राम और श्याम जो है वो 8 दिन लेंगे एंड राम अकेला उसी काम को ख़त्म करने में 12 दिन लेगा। दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 24 आएगा, ठीक है। राम एंड श्याम का और राम का अकेले का एलसीएम जो आएगा, इनकी जो टाइम का एलसीएम आएगा वो 24 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राम एंड श्याम की एक दिन की एफिशिएंसी, एक दिन की कार्य करने की क्षमता जो होगी वो होगी 3, ठीक है, क्योंकि 8 × 3 = 24 होते हैं। तो राम एंड श्याम की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 3 एंड राम अकेले की आ गई कितनी, 2। तो यहाँ पे 24 जो है वो टोटल वर्क मिल गया हमें, ठीक है, टोटल वर्क। एंड राम और श्याम इनकी आ गया 3, ठीक है। राम और श्याम जो है वो अकेले जो है, राम एंड श्याम जो है एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। राम जो है अकेला वो एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको 2 आर की जगह 2 पुट कर देंगे एंड श्याम का एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे श्याम जो है वो, श्याम की एक दिन की कार्य करने की क्षमता जो है वो 1 है, ठीक है। श्याम जो है वो एक दिन में 1 काम करेगा। तो यहाँ पे श्याम जो है वो कंप्लीट काम को, जो टोटल वर्क है उसको करेगा। श्याम कैन फिनिश कंप्लीट वर्क इन, जो टोटल वर्क है उसको श्याम की एक दिन की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल वर्क यहाँ पे 24 है और श्याम की एक दिन की कार्य क्षमता जो है वो 1 है। तो यहाँ से 24 आंसर आ गया, ठीक है। अगर श्याम एक दिन में यही काम कर रहा है तो उसको 24 दिन लगेंगे 24 काम को ख़त्म करने में, ठीक है। तो 24 यहाँ पे आंसर आ गया, 24 डेज यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर लें, ठीक है, एंड वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को क्वेश्चन समझ आ जाएं। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, वहीं बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज एंड सी कैन डू दैट इन 10 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दे दिए, पहले तो हम 2 की बात कर रहे थे कि ए एंड बी, अब यहाँ पे थर्ड भी ऐड कर दिया कि सी भी काम कर रहा है, ठीक है, कि ए जो है वो किसी काम को 4 दिनों में ख़त्म कर रहा है एंड बी उसी काम को 5 दिनों में ख़त्म कर रहा है। अब सी यहाँ पे और डाल दिया कि सी जो है उसी काम को 10 दिनों में ख़त्म कर रहा है। बोलता है कि अगर तीनों मिलकर साथ काम करेंगे तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो वैसे ही उसी मेथड से ये सोल्व होगा क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि ए जो है इसी काम को 4 दिनों में ख़त्म कर रहा है, बी जो है उस काम को 5 दिनों में एंड सी जो है उस काम को 10 दिनों में ख़त्म कर रहा है। तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो यहाँ से तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम जो है वो 20 आएगा।
तो यहाँ से एक दिन का काम जो है वो 5 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है, तो 5 जो है वो एक दिन की काम करने की क्षमता है ए की। यहाँ पे बी की जो है एक दिन की काम करने की क्षमता वो आएगी 4 एंड सी की आएगी 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक ए बी सी की एक दिन की क्षमता निकल गई। टोटल वर्क यहाँ पे एलसीएम जो है वो टोटल वर्क होता है, तो यहाँ पे टोटल वर्क आ गया 20, ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे तो ये इनकी एक दिन की क्षमता निकल आएगी। 5 + 4 9 और 2 11, ठीक है। मीन्स कि 11 जो है वो एक दिन में काम खत्म करते हैं ए बी एंड सी। तो ए बी सी 11 काम खत्म कर रहे हैं एक दिन में, तो ए बी सी 20 काम जो है 20 टोटल वर्क जो है उसको कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ए बी सी कैन फिनिश दैट नहीं टोटल वर्क इन, ठीक है, टोटल वर्क जो है 20 है एंड एक दिन का काम करने की क्षमता जो है वो 11 है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का 9/11, इतने डेज में ये काम खत्म होगा, ठीक है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो है, हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह बनाऊं, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।